ने इलाज कराया। मेन मकसद गरीबों का सेवा करना आप लोगों का। तो सवाल का जवाब सर क्यों नहीं देते? वो कहता है कि हम पेड़ अभी लगाए ना, अभी 1 मिनट में अभी फल खा लो, ऐसा हो। बिहार सरकार सिस्टम लाया है कि आज दारू कहता है कि नहीं मिलेगा। भी आप लोगों को तो आरक्षण भी मिला है, जो भी ले सकते हैं। आपके पास 50 रुपया नहीं था पढ़ाने के लिए, वो स्थिति में पढ़ते थे। उस समय जहाँ जाते थे पढ़ने के लिए बोरा लेकर के जाते थे। आज हम गांधी मैदान में फिर से मौजूद हैं और देश प्रेम अभियान में हम सफ़र बने। फिर यहाँ पे आए और सुने, हमें अच्छा लगा सुन करके। पिछले संडे भी आए थे और कुछ लोगों से बात किए थे कि इससे क्या सीख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से धनंजय सिंह हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ आप लोगों को। और मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये देश प्रेम अभियान से क्या सीखे, क्या समझे वो। आइए, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन। हाँ। देश प्रेम अभियान में हम सफ़र बने सुंदर जीवन की ओर। हम लोग सुमन बनने के क्रम में संडे सभा ज्वाइन किए हैं। अभी पूरे समाज में नाम के अनुसार उनकी कर्म होनी चाहिए। हमें जो किताबी शिक्षा मिला, मैं कॉलेज अध्ययन किया। कॉलेज के अध्ययन में मुझे सिखाया गया कि बाबू तुम पढ़ोगे तो महान बनोगे। मैंने जब पढ़ाई की बात की तो उसमें बोला गया कि आप यहाँ के एक जल्लाद हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर का डिग्री लिए। प्रोफेसर के डिग्री से उन्होंने जो वेतन उठाया उन पे उनको अभिमान था। मैंने अपनी गरीबी से उठा और पढ़ने गए और पढ़ाई पे जोर देने के बाद उन्होंने ये वचन बोले। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने मुझे 700 रुपये की स्टाइपेंड दे करके मुँह बंद कर दिया गया। और एक चीज़ बताइए हमको आप, तो इतने डिटेल्स शॉर्ट में बताइए कि देश प्रेम अभियान से क्या आप क्या समझते हैं, क्या इससे सीख मिलता है आपको? इसमें सीख यही मिलती है कि पूरे भारत में जन जन को अभी अपने नाम के अनुसार कर्म करके इस देश में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, आवास और इज्जत लागू करें। तो सही समझते हैं आप। फिर मेरी एक छोटी बहन देश प्रेम अभियान में जो 8 वर्ष से साथ दे रही है, मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि एक बताइए, आप लोग इस सभा को जो चलाती हैं 2100-500, मैं एक चीज़ देखा 2100-500 कुछ लोग आके अपने स्वेच्छा से देते हैं। उस पैसे की आप करती क्या है? जैसे कोई आ गया, कोई नया आदमी, तो उसको कोई पैसा का दिक्कत हो गया। नया आदमी जैसा कैसा आदमी? जैसे कोई आ गया, जैसे अभी हम लोग सभा लगाए हैं तो कोई व्यक्ति आ गया कि हमको ये चीज़ का दिक्कत है, बीमार है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले, एक महिला आई थी, विचित्र हालत में थी। उसका काम के लिए भटक रही थी। तो हम लोग क्या किए कि अभियान चलाकर उसको यहाँ से उसको खाना पीना, पैसा कौड़ी, बोली कि हमको घर जाना, तो उसको पूरा यहाँ जाने का खर्चा पैसा 5000 उसको दान किए। उसका घर उसके पति बच्चों के साथ पहुँचा दिए। इस तरह से जो भी होता है। और हम लोग जो व्यक्ति कहीं दिक्कत हो गया, बीमार हो गया, तो अस्पताल में इलाज कर रहा है। जैसे ये सुमन जी हैं, तो ये जब आए थे तो इनको इलाज के लिए जो सरकारी होता है ना बना हुआ 5 लाख का योजना, तो उन्होंने प्रयोग किया, पर इनमें उनको सफलता नहीं मिला। तो हम क्या किया, अभियान चला के इनमें 50,000 खर्च हुआ। एक बीमारी हो गया था तो इनको PMCH में जाकर हम लोगों ने संडे सभा के जो समाज के जो सहयोग होता है उससे हमने इलाज कराया। मेन मकसद गरीबों का सेवा करना आप लोगों का। जो उनको दिक्कत है, क्योंकि उनके इसके साथ साथ हम लोग ये चाह रहे कि ये कब तक कर पाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम खाना दे रहे हैं तो खाना पेट भर गया, 2 कदम आगे गए तो देखिए वो भी बहुत भूखा है, उसको भी खाना दिए, 3 कदम आगे बढ़े और भी भूखा है, ऐसे करते गए तो सगरे भूखा है। तो इससे हमको ये आइडिया लगा कि अगर हम इस तरह से देंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पर उसका भूख तो नहीं मिटेगा। ऐसे तो करोड़ों लोग होंगे। इसका एक ही उपाय, जड़ को ठीक कीजिए। तो जड़ को ठीक करने को संडे सभा ने बताया कि अगर जैसे भारत में हम लोग समानता की अगर बात करें तो पूरा अपने आप कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को हमको देना नहीं पड़ेगा, कोई कैश बॉक्स लेकर समाज में नहीं जाएगा कंट्रीब्यूशन के लिए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी किसी चीज़ का हो, सब चीज़ सबके घर में व्यवस्था। अच्छा, आपको झिझक नहीं होता है? आप जो
लोगों के बीच जाते हैं, पैसा लेते हैं? देखिए, जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले शुरू बार में लगता था, पर जैसे जैसे संडे सभा में समय बीता, सत्सभा में बीता, तो हमको एहसास हुआ कि आज यही चीज़ करना चाहिए। देखिए, हर आदमी जैसे झूठ बोलने के लिए बिजनेस करता है, और हमको मिला है देश प्रेम अभियान में इस भारत माँ को सुंदर बनाने के लिए आयोजन को प्रायोजित करने के लिए। ये अपने लिए अगर लेते तो चिप लैंग्वेज हो गया, जो समाज में बहुत सारे लोग रहे। हम लोगों ने 136 करोड़ जनसंख्या के लिए भारत के लिए डब्बा उठाए हैं कि भारत का हर बच्चा शिक्षा ले, चिकित्सा ले, यातायात ले, आवास ले, इज्जत ले। तो हमको तो गौरव होता है कि जब हम संदेश देने जाते हैं, और हमको लोग समझने के लिए तैयार होते हैं। लोगों का देखिए, लोग मन से बीमार हैं। ये पहले हम नहीं सोचते थे। जब हमको संडे सभा में ज्ञान हुआ कि मन भी बीमार होता है, मन भी अशुद्ध हो जाता है, जब संडे सभा में मैंने समय बिताया तो हमें ज्ञान हुआ कि हाँ, मन बीमार होता है। उसका कारण है अशिक्षा का कारण, क्योंकि सही ढंग से हमें शिक्षा हमें बचपन में दिया ही नहीं गया। इसी के कारण हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव देखते, हर चीज़ को नेगेटिव देखते, पॉजिटिव ढंग से नहीं देखते। बचपन से ही हम लोग को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का, स्कूल में, घर में, समाज में, हर दोस्तों के बीच में, पारिवारिक रिलेशन में, तो आज हम लोग हर चीज़ अच्छा करते हैं। और एक चीज़ बताइए हमें आप कि ये जो गांधी मैदान में आप खुले माहौल में आज कुमार राजीव सर, हम ये चीज़ भी देखे कि बहुत लोग सवाल करना चाहते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सवाल का जवाब सर क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसमें इसलिए देते कि हम लोग का संडे सभा का एक सूत्र है, प्रश्न अपनों से किया जाए, मतलब आप खुद से कीजिए। आप जिज्ञासा कर सकते, अनुरोध कर सकते, विनती कर सकते, सवाल पूछने का अधिकार है। थोड़ा धैर्य रखिए। सर क्या बोले कि सत्य सुनो, फिर ढूंढो, फिर करो, फिर बोलो। तो ये चीज़ को, प्रक्रिया को करने के लिए आप समय नहीं देना चाहते। वो जो व्यक्ति जिस तरह का अगर ऐसा कोई कर रहा, वो कहता है कि हम पेड़ अभी लगाए ना, अभी 1 मिनट में अभी ये फल खा ले, ऐसा होता नहीं। सुनिए, विश्लेषण कीजिए। ये हर संडे होता है, फिर अगला संडे के आइए, 2 घंटा बोलिए, 3 घंटा बोलिए, जितना देर बोल सकते हैं, और ये तब तक बोलिए जब तक उसमें से सही विचार आगे ना जाए। थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैम बताए कि समझिए, सोचिए, 2-3 संडे आइए, इसके बाद सवाल कीजिए, मैं बिल्कुल जवाब देंगे कुमार राजीव सर। कुमार राजीव सर के बारे में तो मैं विशेष नहीं बता सकता, क्योंकि फर्स्ट संडे आया था और एक वीडियो बनाया था, और सेकेंड संडे आए अब फिर उनसे मिले। मुझे लगा कि उनके पास जाना चाहिए, समझना चाहिए, तो हम यहाँ पे आए और उनका बैठ लिए। शायद वो मीडिया पे, चैनल पे नहीं आना चाहते हैं, नहीं तो मैं उनसे ज़रूर पूछता उनके बारे में। वो चैनल पे, मीडिया पे, किसी चीज़ पे नहीं आना चाहते, ना टीवी पे आना चाहते हैं। पता नहीं, रीज़न नहीं मुझे पता। और एक भाई साहब हैं जो बहुत देर से टाइम अपना दे रहे थे और सुन रहे थे। सर, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? सर, मेरा शुभ नाम जितेंद्र है, और मैं पिछले 9 साल से देश प्रेम अभियान में जुड़ा हूँ, और यहाँ आने से हमको बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे फ़ायदा कि समाज में एक बुराई था नशा का, हम भी नशा करते थे। आज संडे सभा ने आने से हमको ये रियलाइज़ हुआ कि नशा बुरा चीज़ है, तो नशा को छोड़ें। और नशा को बंद करने के लिए एक अभियान चलाए थे हम लोग, 2014 से ही चलाए थे, जिसको हम लोग का बात बिहार सरकार सुन करके इसको टीवी के माध्यम से बोला तो बहुत लोगों ने जाना है, लेकिन हमने ज़मीन से बोला है और ज़मीन पे काम करते हैं। तो उस समय हमने एक नारा भी दिए थे कि दारू हटाना है, दूध पिलाना है, दारू हारेगा, दूध जीतेगा। दारू कहाँ नहीं मिल रहा है? दारू जैसे जब बिहार सरकार जो इस सिस्टम नहीं लाया था, उस समय हम लोग बिहार सरकार सिस्टम लाए हैं कि आज दारू क्या कहता है कि नहीं मिलेगा बिहार में। जैसे अभी तो वो फेल है। जैसे बिहार सरकार जो भी 10-20 महिला के कह देने पे ये जो योजना लाए हैं, तो वो योजना हम लोग के पास नहीं था। हम लोग के पास था कि एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक लाते हैं जिसके माध्यम से आदमी को जो दिन भर काम करने से थकान होता है, वो थकान दूर हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारे समाज में ऐसे रास्ते से आ जाता ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक हमारे समाज में ऐसे आया हुआ है जो हर जगह उपलब्ध है, उसी तरह का हम एक हेल्थ ड्रिंक लाने वाले थे, जिससे हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा होता, थकान दूर होता। और कौन लाने वाले थे? ये हम लोग संडे सभा में आविष्कार किए हुए थे। जी। हाँ, तो समाज को देते।
और उससे दारू अपने आप हट जाता। और अभी जो बिहार सरकार डिसीजन ली है, उस डिसीजन से समाज में तो दारू बिक ही रहा है। बाकी जो आपको पता है समाज में दारू बिक रहा है? अरे भाई, आप एक बैग कैसे कर दीजिएगा ख़त्म? जब आप सरकार में थे तब 3,000 से उसको 30,000 लेके चले गए। जब 3,000 दारू था उसको 30,000 कर दिए, हर एक घर गांव गली में खोल दिए। अभी एक बैग बंद कर दीजिएगा तो अभी 10-20 महिलाएं कह देने पे हो जाएंगे। अभी जो किए हैं उससे दारू माफिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और बिहार सरकार को नुकसान हो रहा है। जो टैक्स का पैसा आता था उससे नुकसान होता है। और हम लोग जो काम करते हैं यहाँ जो संडे सभा में, वो हम लोग समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। कुमार राजीव का कहना है कि हर एक प्राणी अत्यधिक सुंदर और प्रतिभाशाली है और इसका प्रतिभा हमको दिखता भी है कि हमको बिहार के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे पटना से गया और इधर पूरा भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी, हर एक जगह ले जाके मौका दिए हैं हमको सुंदर बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए। आज जो हम बोलते हैं और जो भी एक निर्णय लेते हैं वो सब कुमार राजीव का देन है, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान बने। हम जिस जाति में पैदा लिए, जिस गांव में हम लोग सॉफ्टवेयर का बात करते हैं, मैं जाति से चमार जाति में पैदा लिया हूं, लेकिन हमको यहाँ पे मुखिया यानी मेरा नाम बोले कि तुम जेडी है, और हम गर्व से कहते हैं कि मेरा नाम जेडी मुखिया है और मैं समाज को बेहतर करूं ताकि आने वाले कल के डेट में जो भी समाज से बुराई है उसको ख़त्म किया जाए। आप लोगों को तो आरक्षण भी मिला है, जॉब भी ले सकते हैं। आरक्षण मिला है, लेकिन आरक्षण हम लोग को नहीं ना चाहिए। हम लोग को चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, आवास। शिक्षा के लिए स्कूल भी तो है सरकारी? शिक्षा के लिए स्कूल है। थोड़ी स्कूल नहीं है बिहार में। शिक्षा के लिए स्कूल है, लेकिन उस शिक्षा के लिए स्कूल जहाँ खुद शिक्षक अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं तो कैसा स्कूल है वो? तो कैसा लगता है, कैसे लगता है आपको कि शिक्षक अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं उस स्कूल में? नहीं पढ़ाते। हम तो अपने गांव में देखते हैं जो भी शिक्षक है वो अपना बाल बच्चा को कहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। हो सकता है कि बच्चा उनसे नहीं डरता होगा, इस कारण से वो दूसरे स्कूल में पढ़ाते होंगे। ये भी तो ऐसा भी तो है कि अगले गाँव में भी पढ़ा सकते हैं। मतलब अपने गांव का स्कूल में नहीं पढ़ सकते, अगले गांव में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। जब मैं बचपन में था तो पढ़ाई के लिए इतना तरसा, हमको पढ़ने के लिए 2003 में मेरे पिताजी के पास 50 रुपया नहीं था पढ़ाने के लिए। वो स्थिति में पढ़ते थे। उस समय जहाँ जाते थे पढ़ने के लिए बोरा लेकर के जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। और आज ये जो है हम सफ़र में आप बने हैं, इससे क्या मतलब कि क्या लगता है, क्या क्या कर पाएंगे आप? इससे हमको लगता है कि हम अपने जाति का उत्थान करेंगे, क्योंकि आज चमार जाति। फिर जाति से क्या लेना था? यहाँ तो सिखाया जाता है जात पात है ही नहीं, तो फिर जात पात यहाँ ना सिखाया जाता है। लेकिन हम अगर नौकरी मांगने जाएंगे, काम मांगने जाते हैं, तो खुद बिहार सरकार पूछता है कि कौन जाति का है। आप हमको लिख के दीजिए कि आप किस जाति में पैदा लिए। बिल्कुल जरूरी। अगर नहीं मांगेगा तो कैसे पता चलेगा सर ये किस जाति के आरक्षण लेने लायक है कि नहीं? आरक्षण मिलना चाहिए आपको, कि आपको जॉब मिलना चाहिए? आप विदेश के तो नहीं है कहीं आकर के यहाँ पे? यही कहा है। तो देखिए ना, बिहार सरकार तो अपनी अच्छी काम कर रही है सर। बिहार सरकार अच्छी काम कर रहा है, तो उनको ये पता हो जाता है कि कितना हमको वोट मिला है। बाकी ये नहीं पता उनको चलता है कि कितना गरीब है, कितना को जरूरत है। तो आप वोट क्यों देते हैं? वोट ही मत दीजिए ना। तो वोट दे या ना दे, वो तो सरकार बन जाता है ना सर। लोग भारत में 100% है, लेकिन 35% भी वोट पड़ जाता है तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हम भी गए हैं वोट के लिए, हमको भी तो लोग नहीं वोट दिए। हमारे पंचायत में हम सरपंच में खड़ा हुए थे, तो लोग हमको लगा कि हमारे विचार। सरपंच में क्यों खड़ा हुए थे सर आप? सरपंच में खड़ा हुए थे कि हम अपने गांव का विकास कर सकते, क्योंकि मेरा गांव विकास आप कैसे करते? जब फिर तो गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कभी क्या होता है कि अपने हिसाब से पावर है तो आप अपने इस्तेमाल कर दीजिएगा। हमको लगा कि गांव का जो भी स्कूल बनाना है हमको, तो स्कूल अच्छा बना देंगे। आपके थ्रू स्कूल बन सकता है? नहीं, जिसे जो भी सरपंच मुखिया है उनके कहने पे और करवाने पे तो बन ही सकता है। अच्छा हाँ, तो वो मेरा माध्यम था। या जो भी गांव में मेरा पानी उनी का समस्या था तो उसको भी ठीक कर देते हैं। अभी तो एक कल शायद आज देश प्रेम से जुड़ करके आप क्या क्या कर सकते हैं? इस संस्था से जो जुड़े हैं, इससे क्या क्या कर सकते हैं आप? इससे जुड़ करके देखिए, मैं सुंदर हो सकता हूँ और अपने समाज को सुंदर होने के लिए। कैसे बना सकते हैं? हम सुंदर होना चाहते हैं। हाँ, तो हम उनको लाते हैं, यहाँ प्रशिक्षण होता है और उस प्रशिक्षण के माध्यम से अपना बुराई लोग ख़त्म करते हैं। और हाँ, समाज में लोगों को बहुत सारे 2 लाख लोग हैं इस संडे सभा से डायरेक्ट जुड़े हुए।
समझ गए। जैसे हमारे जैसे लोग 2 लाख जुड़े हुए हैं और इस संडे सभा को पिछले 12 साल से यानी हम लोग कंटिन्यू हैं, जिसका हम लोग साक्षात यहाँ गवाह हैं कि हम लोग कंटिन्यू आते हैं। धन्यवाद सर, से अच्छा लगा बात करके। एक भाई साहब और हैं, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका शुभ नाम बताएंगे अपना आप? मेरा ब्रजेश नाम है। आप भी इस सभा से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं करीब कहाँ घर हुआ आपका? मेरा फतुहा घर हुआ। फतुहा है मूवी। यहाँ पटना में क्या करते हैं आप? पटना में अभी तो मैं फ़िलहाल 5 साल से मैं इस विचार के तहत अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। और चूँकि मैं जिस जगह पे मैं जन्म लिया वहाँ चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, फैक्ट्री है। कहाँ पे जन्म लिया सर? फतुहा है। फतुहा। और फैक्ट्री है, और वहाँ पर जातीय भेदभाव से लेकर बहुत सारे ऐसे मानसिक सामाजिक विचार है जो हमसे मैच नहीं खाता। जी। तो मैं हमेशा ये चाहता था कि भारत और पूरे बिहार में है ना, पूरे समाज में एक ऐसा ज्ञान का प्रसार हो जिससे कि जन समुदाय एक कल्याणकारी योजना के तहत आगे बढ़े। तो मैंने जब आज से 7 साल पहले हमारे गांव में एक देश प्रेम अभियान के हम सफ़र नीतीश जी गए, वो सत्सभा का आयोजन किए। करीब 500 गांव में इस तरह से सभा का आयोजन हुआ है। तो उस गांव में मैं गया और उनसे पूछा कि आप देश प्रेम का मतलब क्या करते हैं सब। तो उन्होंने जवाब दिया कि देश प्रेम का मतलब ही होता है उद्देश्य, है ना, यानी उद्देश्य से ही प्रेम, यानी भारत के प्रत्येक लोग एक उद्देश्य के लिए अपना जीवन जीने लगेंगे तो उससे देश बनेगा। आज लोग अपने जात को उद्देश्य मान लिया है, अपने धर्म को उद्देश्य मान लिया है, अलग अलग पार्टी को उद्देश्य मान लिया, जिससे कि हमारा देश विखंडित हो रहा। और हमारा उद्देश्य जब एक होगा तो एक देश बनेगा। तो उसी देश में यदि प्रेम जोड़ दिया जाए तो देश प्रेम बन जाएगा। और उस ओरिजिनल में जो देश प्रेम है, जो भगत सिंह, जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश के लिए न्यौछावर हुए, उनके जो सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जिसमें समान शिक्षा हो, है ना, मजदूर वर्ग हो या किसान वर्ग हो, सबके समान शिक्षा मिले, सबके समान इज्जत मिले। तो उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक अथक प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास के तहत हमारे प्रशिक्षक हैं कुमार राज जी। उनका काम है प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित करने के क्रम में वो बहुत सारे ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं जिस शब्द से हमारे जीवन को बहुत ही एक। कुमार राजीव सर कहाँ के रहने वाले हैं? कुमार राजीव सर देखिए व्यक्ति यहाँ तो एग्जीबिशन रोड में रहते हैं और उनका जीवन से जुड़ी ही सारे बात जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यहीं पर निवास करते हैं। और पहले वे साइंटिस्ट थे, डिज़ाइन साइंटिस्ट थे, और वे पहले पूरे भारत में वो घूमे, भारत के बारे में जाने, यहाँ के लोगों के बारे में एक एक छोटी छोटी बातों को उन्होंने समझा और यहाँ के बहुत सारे मानसिक सामाजिक बुराइयों को उन्होंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद जब उन्होंने ये पाया कि भारत में आखिर कमी क्या है। आज बड़े बड़े राजनेता हैं, वो क्यों अपने बाल बच्चों को ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहे क्यों सभी लोग ये चाहते हैं कि सब अपना ही काम करें, इस मिट्टी के लिए, इस भूमि के लिए क्यों नहीं लगना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो देखें कि कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर कुछ कमी है। तो उसी कमी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि देश प्रेम एक चलाया जाए, देश प्रेम अभियान में हम सफ़र बनने का चारों तरफ एक दर्शन दिया जाए और इस फिलॉसफी के तहत लोग जिए और भारत को भारत समझें, ना कि एक जातीय आधारित भारत समझे, पार्टी आधारित भारत समझे। और भारत को भारत बनाने के लिए हम लोग लगातार विज्ञान को अपने में आत्मसात करते हैं। यहाँ के बहुत सारे जो भी सत्य पर आधारित ज्ञान है उसको आत्मसात करके भारत में अपने जीवन को उस पर लगाते हैं। और लगातार मैं आपके चैनल के माध्यम से या लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब भी संडे सभा आइए 4 बजे और यहाँ के प्रशिक्षण में भाग लीजिए। और यहाँ जो भारत में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जिसमें सकारात्मक नकारात्मक जो भी नज़रिया उसको देखिए और उस पर समझिए कि आज हमारे बीच जो होने वाले ये जो जैसे कि जनसंख्या का एक विस्फोट है, ये आने वाले समय में क्या होगा। लोग आज बम बारूद के पीछे भागे हुए हैं, तो इस प्रकृति को क्या होगा। तो उस पूरे
विषय पर है ना हम लोग आत्मचिंतन करके उसको कैसे सुदृढ़ करें, यानी प्रकृति के सहवास में कैसे जीवन जीकर अपने आप को इस धरती के लायक बनाएं। इसी के लिए हम लोग देश प्रेम अभियान में हम सफल बनने का प्रयास कर रहे हैं। देश प्रेम। धन्यवाद।